गुड मॉर्निंग। देखो अपन देख रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें अपन ने देखे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स देखे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, आरएनए प्राइमरेज का वहाँ पे अटैच होना, जो भी सारे प्रोसेस थे उनको अपन आज डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट के टॉपिक में बताया था आपको कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट क्या होगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन का, तो अपन लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे उनकी अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहला होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ मैं इसको। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको अपन शॉर्ट में ओरी बोलते हैं। वन वर्ड वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखो जैसे ये डीएनए है आपका, ठीक है, ये डीएनए है आपका, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है। अब सपोज इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, अपन इसको यहाँ से अनकॉइल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होगा इसको बोलेंगे ओरी। सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया ओरी। तो वो प्लेस जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होगा वो देखिए आप लोग। इन दिस स्टेज अपन ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस स्टेज ओरी के अंदर, इन दिस स्टेज एट द पॉइंट ऑफ ओरी, एट द पॉइंट ऑफ ओरी, मतलब सपोज अपन ने इस पॉइंट को ओरी माना है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ओरी। अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो देखो यहां से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो डीएनए हेलिक्स कॉइल्ड था वो कैसा हो जाएगा आपका, अनकॉइल हो जाएगा। अनकॉइलिंग स्टार्ट, यहाँ पे अनकॉइलिंग क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हेल्प कौन करेगा आपका, डीएनए गाइरेज। कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज क्या करेगा आपका, इसमें हेल्प करेगा। तो ये था आपका ओरी। सिंपल सा वर्ड है, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, ओरी। दूसरा है अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब ये यहाँ से अनबाइंडिंग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो जो टोपोआइसोमरेज है एंजाइम है, अपन पहले एंजाइम की एक्टिविटी देख चुके हैं। जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वो डीएनए को अनबाइंडिंग करने में हेल्प करेगा, और वापस कॉइल्ड ना हो इसमें भी वो क्या करेगा आपका, हेल्प करेगा। तो जो डीएनए अनबाइंडिंग होगा जिसमें क्या होगा, जो डीएनए हेलिक्स है वो ओपन हो जाएगा, इसमें हेल्प करेगा आपका टोपोआइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, टोपोआइसोमरेज। अगला है अपना सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड डीएनए। जो ये दोनों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है ये एकदम से सेपरेट हो जाएगी, तो थर्ड हो जाएगा सेपरेशन ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड।
डीएनए स्ट्रैंड। वैसे इनके नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है। तो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगी आपकी, अनबाइंड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अगला है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब देखो यहाँ से समझने वाली है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आरएनए प्राइमर का। अब ये जो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है ये क्या करेगा, आपके शॉर्ट स्ट्रैंड होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। इसकी हेल्प से जो डीएनए से नया डीएनए बनेगा, एक स्ट्रैंड ओल्ड वाली और एक स्ट्रैंड न्यू वाली होगी, तो इसको बोलेंगे आपके कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसको क्या बोलेंगे अपन, कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलेंगे। अब जो आरएनए प्राइमर है इसके अलावा जो कैटेलाइज किससे, आरएनए प्राइमर को किससे कैटेलाइज किया जाएगा, आरएनए प्राइमरेज एंजाइम से। तो जो अगला स्टेप है जिसमें कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन बनता है होता है सॉरी, उसमें आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच होगा और इसको एंजाइम कैटेलाइज करेगा आरएनए प्राइमरेज। अगले स्टेप में क्या होता है, दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, अब अपन इस डायग्राम को सिस्टेमेटिक कैसे समझ सकते हैं, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अपन। ये आपका डीएनए था, ठीक है, ये अनबाइंड हो गया, ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा, इसको बोलेंगे अपन टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए का मतलब वो डीएनए जो मदर की तरह काम करता है या नए डीएनए के फॉर्मेशन में मेन स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है, उसको कप्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे। अब दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, एक स्ट्रैंड कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी, और दूसरी कैसी होगी आपकी, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होगी। एक तो कैसे होगी आपकी कंटिन्यूस स्ट्रैंड होगी और दूसरी कैसी होगी आपकी डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलेगी। और इस वाले फिगर का नाम होगा रेप्लिकेशन फॉर्क। इस वाले फिगर का नाम क्या होगा आपका, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे अपन, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो देखो ये इधर 5 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम हो जाएगा, इधर इसका जो एरो है वो इस तरफ लगेगा, ये इधर 3 प्राइम है तो इधर क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम। ये कौन सी स्ट्रैंड है आपकी, कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड। और ये कैसी है आपकी, डिसकंटिन्यूस। स्ट्रैंड ये कैसी हो गई आपकी, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड हो गई। ये टेम्पलेट डीएनए हो ही गया। और ये कौन से डायरेक्शन में सिंथेसाइज होती है आपकी, 3 प्राइम, और इधर क्या हो गया आपका 5 प्राइम। इस फिगर का नाम होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, दोनों ही नाम है। तो ये आपकी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होगी उसको तो बोलेंगे अपन लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है इसका तो नाम होगा लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूस बनी है उसका नाम होगा लेगिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूस को बोलेंगे लेगिंग और कंटिन्यूस को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये वाला 1 वर्ड का क्वेश्चन कई बार आपका आता है। और जैसे ही इनका फॉर्मेशन हुआ, अब क्या होगा, जो आरएनए प्राइमर था जो आपके 4th स्टेप में आपका अटैच हुआ था, 4th स्टेप में जो आरएनए प्राइमर अटैच हुआ था वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी कंटिन्यूस। तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में ओरी बोलते हैं, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
फिर जो डीएनए हेलिक्स है वो अनबाइंडिंग होने लग जाएगा टोपोआइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। अगली थर्ड प्रोसेस में होगा सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड डीएनए। जो 2 स्ट्रैंड डीएनए थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, आपके जो दोनों आपकी स्ट्रैंड थी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। फोर्थ स्टेप में जो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर अटैच हो जाएगा और आरएनए प्राइमरेज एंजाइम की हेल्प से ये कैटेलाइज होगा। इसके अलावा जब नए डीएनए का सिंथेसिस होगा तो डीएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज का मतलब बहुत सारी मोर देन 1 कॉपी बनाना। तो जो आपके डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करेगा। 2 स्ट्रैंड बनेगी, एक कंटिन्यूस बनेगी, एक डिसकंटिन्यूस बनेगी। जो कंटिन्यूस होती है उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और जो डिसकंटिन्यूस होगी उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। इसके अलावा लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो आरएनए प्राइमर है वो रिमूव हो जाएगा और जो कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वहाँ पे जो डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होके क्या बना लेंगे, आपके कंटिन्यूस स्ट्रैंड बना लेंगे। तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जो लास्ट वाला स्टेप है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। इस प्रोसेस में आरएनए प्राइमर रिमूव होता है और जो कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड वो ऐड हो जाएंगे और कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन। एक्सपेरिमेंटली भी आ सकता है, इसके अलावा आपके ऐसे भी आ सकता है। थैंक यू।